ये जानने के बाद कि आपके घर में शादी है, आपके घर जाके तलाशी लेना और भी जरूरी होगा, क्योंकि आपके पास चोरी करने का मोटिव था। सर, हम भगवान की कसम खाते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने चोरी नहीं की सर। चोरी नहीं की तो फिर तलाशी से इतना डर क्यों रहे? सच में घर में पैसा छुपा के रखा है क्या? बात इतनी सी इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ लोगों के घर पुलिस जाए तो बदनामी होती है ना। अब शरीफ लोग बदनामी से ही डरते हैं। अरे तो इनके डर की वजह से क्या इन्वेस्टिगेशन बंद कर दूं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब बिल्कुल यह नहीं है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके घर जब छानबीन करने के लिए जाएं तो प्लीज इतना ध्यान दे कि इनके परिवार की इज्जत पर कोई बात ना आए। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। क्या सर, चंचल जी फंसेंगे क्या? फंस तो क्या है, चोरी का माल हमारे पास है, लेकिन भरपाई तो चंचल ही करेगा ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो है वो मुझ तक पहुंच पाएगी, क्योंकि मैंने लॉकर को टच नहीं किया। हाँ, तेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वहां पे। सर जी, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मुझे भी पता था चोरी होगी तो पुलिस भी आएगी और फोरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट की जांच भी करेगी, इसलिए मैंने सफाई करते समय अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए। और लॉकर की चाबी? वो तो मेरे पास है। इडियट, जरूरी था चाबी अपने पास रखना, साफ करके उसे लॉकर में नहीं रख सकता था? हाँ? वो तो मैं भूल गया। अगर तू पकड़ा गया तो मैं तेरे को नहीं जानता, समझा? सर, पैसे तो हमने आधे आधे लिए हैं, तो जेल क्या मैं अकेला जाऊंगा? कुछ नहीं होगा तेरे को, जा जा। डॉक्टर साहब, आप हमारे बैंक आ रहे हैं? हम बस पहुंच ही गए हैं मैनेजर साहब। एक्चुअली गुनगुन के नाम की एक FD कराई थी मैंने, वो मैच्योर हो गई है, बस उसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहते थे। वेलकम। आओ बेटा। आइए डॉक्टर साहब। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, आइए। चलिए। क्या बात है चंचल जी, बड़ी जल्दी में? आप नाम के ही नहीं, मन के भी चंचल मालूम होते हैं। कहाँ जा रहे थे? एक जगह रुका नहीं जाता आपसे? वो हम हाफ डे लेके घर जा रहे थे। इस खुशी में? हमारा सर दुख रहा था। अच्छा, हम आपके घर आते हैं तो आपका दिल दुखता है, आपके ऑफिस आते तो आपका सर दुखता है। आपके जीवन में बड़े दुख हैं चंचल जी। हाँ जी, वो हम और हमारी टीम 4 बजे आपके घर सरस्वती निवास पे आ रहे हैं। अपनी फैमिली से कहिएगा शादी के खर्चे का हिसाब, बैंक के पासबुक्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट्स और सेविंग की सारी डिटेल्स तैयार रखें। इज दैट क्लियर? दुबे, इस पर नजर रखना। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर की बहू बेटियों को अपना स्त्री धन बेचना पड़ेगा। बड़े भैया, आप ही ने हमें सिखाया है ना कि एक औरत का सबसे सुंदर गहना उसकी सादगी है। हमारे पास हमारी सादगी और आपका सच है भैया। हमें इन जेवरों की क्या जरूरत? सही तो कह रही है गोली दीदी जी। जेवर जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गला सुना होगा, कान सुने होंगे, लेकिन गोलू अगर इस घर से चला गया तो इस घर का आंगन सुना हो जाएगा।
और हम इस घर के आंगन को कभी सुना नहीं होने देंगे। सरगम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। काजी, भाभी का रिश्ता देवर से होता है, जेवर से नहीं। हमारे गोलू को कुछ हो गया तो ये गहना को चाटेंगे। चाची जी, बोलो बेटा। ये हार कितने का है? 2 तोले का और बनवाई 20,000 की। बनवाई तो नहीं मिलेगी, मैं 2 तोला सोना लिख लेता हूँ। हाँ। भैया, गोलू का फोन ही नहीं लग रहा है। चाचू आज बैंक गए ही क्यों? जब तक हम कोई उपाय नहीं सोच लेते, जब तक ये सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, गोलू को घर पर रहना चाहिए था। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जेठ जी, हमें भी नहीं पता चला वो कब चले गए। ऐसे कैसे तुम्हें पता नहीं चला? पत्नी को पति के पल पल की खबर होनी चाहिए, वो कब आता है कब जाता है। काजी, आप क्या चाहते हैं कि पत्नी का घुंघरू बांध ले पति के पैर में? छन 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 पति आए, छन 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 पति गए। अरे हमारे साथ लड़ाई मत कीजिए सुनंदा जी, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। हमें कुछ सोचने दीजिए। और आपको क्या लगता है हमारे कलेजे में लड्डू फूट रहा है? दीदी, आज भी याद है, गुरु छोटा सा था, कुकरेती जी का कांच फोड़ दिए थे। हमने 100 रुपया जाके कुकरेती जी के मुंह पे मारा था। आज ये 82 लाख कैसे उस बैंक वाले के मुंह पे मारे हैं। गरीबी बहुत चुभता है रे। गरीब वो होते हैं बड़ी माँ जिनके पास अपने नहीं होते। जरा नजर उठा के देखिए, देखिए। जिसके पास इतना बड़ा परिवार हो वो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गरीब नहीं हो सकता। पर मैंने ना टीवी में देखा है कि पुलिस पूछताछ के दौरान बहुत ज्यादा सख्ती करती है। अगर उन्होंने पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ किया तो। हे भगवान, अगर उन्होंने खुद को कुछ कर लिया तो। दिव्या, दिव्या, गोलू ने किसी का बुरा नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। प्लीज तू परेशान मत हो। गोलू खुद को मोटा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। हम बैंक जाके देखें कि चाचू फोन क्यों नहीं उठा रहे। नहीं नहीं, बैंक के अंदर जाने से गोलू की परेशानी बढ़ सकती है। हम बैंक के बाहर खड़े होकर नजर रखेंगे, शायद समझ में आ जाए कि अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि समझदार दुश्मन मूर्ख मित्र से अच्छा होता है। भैया, अंकित हमारे दामाद हैं, इन्हें मूर्ख मत कहिए। हम अंकित को नहीं तुम्हें कह रहे हैं। अभी तक किसी को गोलू पर शक हो ना हो, लेकिन तुम्हें बैंक के बाहर खड़ा देखकर जरूर हो जाएगा। तो ठीक है, हम बैंक से दूर खड़े हो जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसीलिए तो हम बैंक के बाहर खड़े होना चाह रहे थे। अरे चुप हो जा भगवान के लिए चंद्रू, चुप हो जा, हमें कुछ सोचने दे। बड़े पापा, मैनेजर साहब से कॉल करके पूछिए ना, उन्हें पता होगा कि क्या हो रहा है। नहीं बेटा, पुलिस को लगेगा हम अपने संबंधों का प्रयोग करके गोलू को बचा रहे हैं। हे भगवान, चाचू ठीक हो बस। भैया, डांटने से पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। चंद्रू, हमें मूर्खतापूर्ण कोई बात नहीं सुननी। काजी, एक बार बात सुन लीजिए ना। थैंक यू भाभी। भाभी, आप हमारी तारीफ करें कि बुराई? अरे कमाल कर रहे हैं आप। इस वक्त ये सब जरूरी है या गोलू को बचाना? वो बात कीजिए ना जो आप कहना चाहते हैं। भैया, ये जो गहने और पैसे इकट्ठे हुए हैं, ये सब लेकर बैंक चलते हैं और मैनेजर साहब से कहेंगे कि इस सारे पैसे को 82 लाख रुपए की पहली किस्त समझ के ले लें और केस बंद कर दें, और ऐसे ही बाकी बचे हुए पैसे धीरे धीरे करके लौटा देंगे। मतलब EMI? यस। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होगा। बड़े पापा, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। और हम कोई गलत काम या कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी सेविंग्स हमारी लीगल है, वाइट है।
हम सिर्फ ये लेके चाचू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बस। बड़े भैया, अनु सही कह रहा है। एग्जैक्टली हम बैंक जाकर देखते हैं कि मैनेजर साहब क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बैंक चलते हैं। बड़े पापा, अगर हम सब जाएंगे तो सीन क्रिएट हो जाएगा। आप और मैं जाते हैं और मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंक का जो भी नुकसान है हम सब चुका देंगे, वो सिर्फ चाचू के अगेंस्ट कोई केस ना करें। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम गोलू के लिए मैनेजर साहब से माफी मांग लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो गोलू पर केस ना करे। हम हाथ जोड़ लेंगे। हमने नहीं सोचा था कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। जब से ब्याह कराए थे इस घर में, हमेशा ये देखा है कि आपने रिश्तों को जोड़ा है, एक एक भाई को जोड़ा है, आप सबको जोड़ा है, लेकिन बेगानों के सामने हाथ जोड़ेंगे ये कभी नहीं सोचा था। हम अमीर ना सही, लेकिन पूरे लखनऊ में ऐसा कोई रईस नहीं जो हमारे बड़े भैया को बिना नमस्ते किए आगे बढ़ जाता हो। आज तक हमारे बड़े भैया ने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, और आज जेठ जी को माफी मांगनी पड़ेगी, सर झुकाना पड़ेगा। हे भगवान। सरगम, हमारा परिवार हमारा सब कुछ है और गोलू इस घर का लाडला है। अरे अपने भाई के लिए तो हम आसमान झुका दें, फिर ये सर तो बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी चीज। पापा आ गए। गोलू, गोलू चाचू। गोलू, गोलू, क्या हुआ बेटा? बोल, क्या हुआ? अरे उसको 2 मिनट बैठने तो दीजिए। हाँ। छवि, बेटा पापा के लिए पानी लेके आओ। हम और हमारी टीम 4 बजे आपके घर सरस्वती निवास पे आ रहे हैं। गोलू, बेटा बैंक में क्या हुआ? बड़े भैया, उन्होंने हमारे उंगलियों के निशान लिए और पुलिस की टीम इस मामले की छानबीन कर रही है। गोलू, हम सब ने जिसके पास जो भी रुपए गहने थे ना, सब जमा कर लिए हैं। वो सब लेकर हम तुम्हारे मैनेजर साहब के पास जा रहे थे, तुम्हारे बैंक, ताकि उनसे माफी मांग सके। अच्छा हुआ भैया आप आज नहीं आए, कि आज वहां पे पुलिस आई थी। आपके सामने अगर पुलिस हमसे पूछताछ करती ना, तो शर्म के मारे हम जान दे देते भैया। गोलू, गोलू, ऐसा उल्टा सीधा बात काहे कर रहे हो? भैया है ना, वो हमें दशहरे का चंदा नहीं देने देते, तेरे जान देने देंगे का? तूने मगर ऐसा उल्टा सीधा बात किया है ना, तो हम तो समोसा छीन लेंगे। पुलिस की टीम आज शाम को 4 बजे हमारे घर आने वाली है। घर की तलाशी ली जाएगी। 4 बजे पुलिस आने वाली है घर की तलाशी लेने?
अगर पुलिस घर पर आएगी तो सबको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हे भगवान, हमारे परिवार का सम्मान तो मिट्टी में मिल जाएगा। माफ कर दीजिए भैया, ये सब हमारी गलती है, हमारी गलती। आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? पुलिस आती है तो आने दीजिए ना। उन्हें हमारे घर में कोई भी गलत चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी गलत है ही नहीं। और अगर पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए तो अच्छा ही है ना, उन्हीं की मदद से तो वो असली चोर तक पहुंच पाएंगे। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन जब डॉक्टर साहब के परिवार को पता चलेगा तो अभी तक तो शादी स्थगित हुई थी, वो तो शायद टूट जाए। हे भगवान, उनके परिवार को ये अब तक पता लग गया होगा। हमने निकलने से पहले डॉक्टर रितेश और गुनगुन को बैंक में आते और मैनेजर से बात करते देखा था। हम उनका सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमने चुपचाप आधे दिन की छुट्टी ली और घर आ गए। हेलो जी, एक मिनट। पापा, डॉक्टर रितेश का फोन है। डॉक्टर साहब का फोन है अन्नू। डॉक्टर साहब के प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, हमें साहस नहीं है। बेटा तुम बात कर लो। हेलो जी सर, आप और गुनगुन आज हमारे घर आ रहे हैं शाम 4 बजे। ओके। 4 बजे तो पुलिस भी आ रही है। क्या? अरे मोरे राम जी, अगर डॉक्टर साहब के सामने पुलिस ने हमारे परिवार का अपमान किया तो जिंदगी भर डॉक्टर साहब से आंख मिला के बात ही नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब तो ये रिश्ता भी तोड़ देंगे, फिर अनु की शादी भी नहीं होगी। पापा, आप सुबह भी बिना खाए चले गए थे, इस थोड़ा सा खा लीजिए ना। कैसे खाए बेटा, एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। प्लीज चाचू, थोड़ा सा खा लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं लाती हूँ खाना। हमारी भूख मर गई है बेटा, हमें नहीं खाना। ले बेटा खाना खा ले। नहीं भैया। गोलू बेटा खाना खा ले। नहीं भैया, नहीं खाना। हम कह रहे हैं ना बेटा खाना खा ले। अरे नहीं खाना। हाय राम जी, आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ना एक बार नहीं खाना। आप सब कहते हैं ना कि हम निर्दोष हैं। हाँ? हम निर्दोष नहीं है, हमने खून किया है, इस परिवार के सम्मान का खून किया है हमने। हमें इस परिवार के अन्न को छूने का कोई अधिकार नहीं है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।